जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, सावन का महीना है, जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कामिका एकादशी कब है, तिथि की शुरुआत कब से हो रही है, 20 जुलाई को या 21 जुलाई को कब रहा जाएगा व्रत। व्रत का नियम क्या है, सुबह से शाम तक की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन किन वस्तुओं का दान करना सावन के महीने में बेहद होगा शुभ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एकादशी पर बात करेंगे। कामिका एकादशी सावन माह में पड़ने वाली पहली एकादशी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अभी मैं अपने बारे में आपको बता दूं, क्योंकि आपका भी मन लगा होगा ये जानने। ये चश्मा मुझे भारी लग रहा है, लेकिन मजबूर हूँ। अभी आंखें देखिए, थोड़ी नई लग रही हैं, पानी आ जा रहा है आँखों में, तो इसीलिए लगाना ज़रूरी है। अभी फिर शुरू हो गया, तो इसीलिए इसका। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि घर में वो मिट्टी वाला जो कीड़े लगा देते हैं, वो लगा हुआ था, मैं उसको फोड़ दी थी सफाई के दौरान। शायद उसी के लिए मेरे आँख में निकल गया था और दिखाई नहीं दे रहा था, आँख के अंदर निकला था। तो मजबूरी में, और बहुत सारा दरवाजे पर लगा था, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से था, तो मैं सोची कि निकल गए होंगे, इसीलिए फोड़ दिया। अगर मुझे पता होता उसमें है, बल्कि थे भी नहीं कुछ, तो मैं ना फोड़ी होती, क्योंकि मैं भी किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहती हूँ। लेकिन गलती से, अब मजबूरी भी मानिए या गलती मानिए, तो निकल गया। काफ़ी परेशान हुई, पता नहीं चला क्या था, कभी चुभ रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके अपने आप 2 दिनों में दवा यानी ड्रॉप डालने से सही हुआ है। और अब दर्द सही है, बस भारीपन सा लग रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद कि दर्द बहुत कम हुआ। 2 दिनों से मैं इतनी परेशान थी कि बिल्कुल खाना-पीना नहीं कुछ हो पाया, सेहत भी डाउन हो पाई। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एकादशी। आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैंने अपना बता दिया, आपका पूछा नहीं। तो दोस्तों, एक कामिका एकादशी। कामिका एकादशी सावन माह में सर्वप्रथम पड़ने वाली एकादशी है। एकादशी की तिथि दशमी के बाद जो 11वें दिन पड़ता है, एकादशी होता है, जिसको ग्यारस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, एकादशी की जो तिथि है, इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन सावन मास में इसका अद्भुत पूजा करने का लाभ है। शास्त्र में अधिक महत्व बताया गया है इसका। महात्म ने इतना अधिक है कि सावन मास में अगर भोलेनाथ की पूजा के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाए, तो भगवान का प्रेम पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी आपके साथ, आपके अंग से निवास करती हैं, आपका भाग्य खुलता है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि को जानते हैं। इससे पहले जानते हैं तिथि की शुरुआत। तिथि की शुरुआत 20 तारीख को ही दिन रविवार को हो रही है, लेकिन व्रत उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई को रहा जाएगा। पूरा दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले उठें, नित्य क्रिया कर्म के बाद स्नान ध्यान करें, गंगा जल से स्नान करें। मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि एकादशी तिथि पर आप गंगा, किसी नदी, पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो ज़्यादा फल मिलता है। लेकिन अगर आपको नहीं जा पाते हैं, तो घर में भी आप काम काज वाले हैं, नहीं जा सकते, तो घर में किसी पात्र में गंगा जल रखने के बाद जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद अपने घर के पूजा मंदिर को, अपने घर की साफ सफाई के बाद ही आप अपना स्नान करेंगे, तो पूजा मंदिर को साफ सफाई के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें, प्रार्थना करें, मंत्र जाप करें, भोग आरती नवह चढ़ाकर पूजन करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, मंत्रों का उच्चारण करें। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र पहने हुए भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए पीले रंग का ही वस्त्र पहने। एकादशी के तिथि पर चावल खाना, बैगन खाना,
मसूर की दाल खाना, खीरा ककड़ी खाना, इसके साथ-साथ काले रंग का वस्त्र पहनना, मांस मदिरा का सेवन करना, शराब इत्यादि का सेवन करना वर्जित माना गया है। चावल का सेवन करना वर्जित माना गया है। तो इन सब कामों को नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ विधिवत रूप से पूजा का अगर नियम देखा जाए, तो इस दिन आपको ज़्यादा लोगों से मिलना, बातचीत करना, झूठ बोलना, किसी अगर आप मिलेंगे तो कुछ न कुछ मुँह से बातें निकल ही जाती हैं। कभी-कभी सच बोलने वाला निकाल देता है, कभी-कभी हमेशा झूठ बोलने वाला भी निकाल देता है। इसीलिए इस दिन बहुत लोगों से मिलना, बातचीत करना बंद करें। अकेले में ही भजन कीर्तन के साथ ही अपने घर में रहकर इस दिन का पूरा सेवन करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। तो दोस्तों, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? तो चलिए जानते हैं। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह में 5:37 मिनट से और 7:05 तक रहने वाला है। इसके बीच में यानी 5:37 से लेकर और 7:05 के अंदर मध्य में आप पारण कर लें। पारण का शुभ मुहूर्त यही है। वैसे सूर्योदय जब हो जाए, इसके बाद सूर्य निकलने के बाद ही दूसरा दिन गिनती होता है, तो इसके बाद भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप विधि विधान अगर चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में ही इस बताए हुए टाइम के हिसाब से ही करें। इसके बाद दोस्तों, इस दिन दान का क्या विधि है? विशेष रूप से जानते हैं कि दान का नियम क्या है। तो सावन मास में दान का उत्तम लाभ असंख्य, जिसकी कोई संख्या नहीं है, लाभ बताया गया है शास्त्र के अनुसार। तो अगर आप इन वस्तुओं का दान करते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा के साथ-साथ महादेव यानी आदि शक्ति, शिव शक्ति का भी आपको कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं। पीले रंग का वस्त्र दान करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की भी कृपा आपके घर पर बनी रहती है। दूसरा, इस दिन मिठाई, रबड़ी, चावल का दान करने से आपके घर में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। तीसरा, काले रंग का तिल। काले रंग का तिल दान करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बनती है और सुख समृद्धि आपके घर में निवास करती है। दोस्तों, इसके साथ मिठाई, नारंगी, नींबू और ऋतु फल दान देने से आपके जीवन में चल रही बाधाएं कटती हैं और आपको मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों, इसमें अन्न दान करना यानी चावल, गेहूँ, दाल, इन सारी चीज़ों का दान करना उत्तम बताया गया है। इसका असंख्य लाभ होता है, असंख्य जिसकी कोई संख्या नहीं है और आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। आपके जीवन में खुशियाँ, सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानते हैं दोस्तों कि इसमें आपको राशि के अनुसार अगर आप दान करते हैं तो अति उत्तम लाभ होता है। मेन पॉइंट यही है कि आप राशि के अनुसार दान करें। जैसे मेष राशि वालों को मसूर की दाल, गुड़, इसके बाद लाल वस्त्र या चूनर, रुमाल, भगवान की चुन्नी, ये दान करने से आपके जीवन में मंगल ग्रह मजबूत होता है, शनि की साढ़े साती में लाभ मिलता है और भगवान भोलेनाथ के साथ माता लक्ष्मी की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, मकर राशि। मकर राशि के लोगों को इसमें छाता, चप्पल, नीले रंग के, काले रंग का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों को इसमें दूध, गाय को चारा खिलाना बताया गया है। कन्या राशि के लोगों को गाय को चारा खिलाना और मिठाई, फल फ्रूट का दान करना बताया गया है। तो इसी तरह से दोस्तों, अनेक राशियाँ यानी 12 राशियों में आपको आपकी राशि क्या है सर्च करें और राशि के अनुसार सावन माह में दान करें। आप दान करते हैं तो आपको इसका असंख्य लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा के साथ-साथ भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी और जीवन में चल रही विपत्तियाँ, बाधाएँ दूर होंगी। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। इसमें आप भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ की पूजा करके अनेक लाभ उठा सकते हैं, जिसकी कृपा प्राप्त करके आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा बरकरार रह सकती हैं और आपको मिलने वाले शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे और समझ में आ गया होगा। कृपया करके चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।